धनबाद वासियों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। डंके की चोट पर पूछता है धनबाद। इसमें आज एक विशेष विषय को लेकर मैं आया हूं। मैं कल्याण नारायण पाठक, स्कैनर इंडिया से। झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है, जिंदगी का हाल खस्ता है, पानी महंगा खून सस्ता है। अफसरों, लीडरों और पागलों को छोड़कर तुम ही बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। धनबाद के तोपचाची प्रखंड के मांटर गांव के रहने वाले जयराम महतो आज झारखंड में चर्चित हैं। चर्चा के कई कारण हैं। एक युवक के रूप में उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है, JLKM के सुप्रीमो हैं, जिन्होंने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है, कुछ घोषणा बाकी है। उनको स्कैनर इंडिया की ओर से एक सलाह देना चाहता हूं। आपने देखा होगा श्री बाबूलाल मरांडी जब भाजपा को छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पुरजोर कोशिश की, सफल नहीं हुए। फिर उन्हें भाजपा का दामन थामना पड़ा। जयराम जी, आज आप लाखों युवा दिलों के धड़कन हैं, इसमें कोई शक नहीं, और न ही यह अतिशयोक्ति है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, सुगंधित फूलों में कीड़े जल्दी लग जाते हैं। आपकी कहीं भी सभा हो, वहां अपने खर्चे से आने वाले हजारों लाखों लड़के, सैकड़ों की संख्या में लड़कियां जो झारखंड में परिवर्तन चाहती हैं, जुटती हैं। जयराम दादा जिंदाबाद, जयराम दादा जिंदाबाद, जयराम दादा जिंदाबाद नारों से पूरा परिसर गूंज जाता है। आप कर्मठ हैं, आप चीजों को समझते हैं, लेकिन टिकटों की बंटवारी के समय यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि यदि कोई उम्मीदवार कोई दल छोड़कर आता हो, इस्तीफा देकर आता हो या निकाल दिया गया हो और उसे आप अपने उम्मीदवार के रूप में रखते हैं, तो आपके साथ परिश्रम करने वाले लाखों युवाओं का अपमान है। आप उन्हें अवसर दें जिन्होंने शुरुआती दिनों से आपका संघर्ष किया। ऐसे तो मेरा मानना था कि JLKM को अभी कुछ दिनों तक और मेहनत करने की जरूरत थी, उसके बाद चुनाव में कूदना था। बावजूद केवल मेरी सोच से दुनिया नहीं चल सकती। आपको जो अच्छा लगा आपने किया, लेकिन कुछ दिनों से ही, एक आध सप्ताह से ही आपकी पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। मतभेद और मनभेद दोनों हो रहा है। आपकी ईमानदारी, आपके जोश, आपकी सहिष्णुता, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। याद होगा आपको, एक टाइगर और था इसके पहले, जिसके पीछे हजारों लड़के जब रैलियां निकाला करते थे मोटरसाइकिल पर, तो धनबाद वासी उसे देखकर दंग रह जाते थे।
श्रीमान ढुल्लू महतो जी आज सांसद हैं। सांसद होने के बाद इस क्षेत्र के लिए वो क्या कर पाते हैं या उनकी क्या सोच है ये तो वो जाने, लेकिन उनके संघर्ष के कई साथी छूट गए। उन्हें ना वह हक मिला जिसके वो हकदार थे। हां, ढुल्लू महतो जी सांसद बन गए। उसी तरह केवल आपके विधानसभा चले जाने से कुछ नहीं होता, यह मेरी निजी राय है। अभी भी देर नहीं हुई है, हमें उन खाइयों को पाटना है। आपने हमेशा खतियान की बात की। आपने सोचा कि जिन लोगों को आप टिकट दे रहे हैं उनके पास 1932 का खतियान है भी या नहीं, कहां से आए हैं, उनके संबंध पहले किन किन दलों से हैं, उनकी भाषा क्या है, या आपके चेहरे पर जीतकर वो विधानसभा में जाकर बैठना चाहते हैं। इसे तो जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, संस्थाएं चलती हैं, पार्टियां चलती हैं, कई लोग पीछे छूट जाते हैं, लेकिन पार्टी सुप्रीमो को हर चीज का ध्यान देना आवश्यक होता है। आपकी तरफ से मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं धनबाद वासियों को। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पे लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे सबसे चमन की रहनुमाई का। कई लोग हैं जिन्होंने झारखंड का लाभ उठाया, धनबाद का लाभ उठाया, वर्षों से सांसद रहे, लेकिन आम जनता के साथ उनका जुड़ाव कितना रहा उनका दिल जानता होगा। उद्घाटन करने में, कहीं खास स्थान तक जाने में उनकी दिलचस्पी बनी रही। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि मुझे उनका नाम बोलने की जरूरत पड़े, लेकिन जब आपकी पार्टी का चिन्ह कैंची है, तो आप स्वतंत्र रूप से जिसे चाहे उसे काट सकते हैं, लेकिन सिद्धांत पर बने रहकर। संघर्ष के समय अलग सिद्धांत, चुनाव के समय अलग सिद्धांत, चुनाव जीत जाने के बाद अलग सिद्धांत। यह आपको बहुत दिन राजनीति में टिकने नहीं देगी। नेपाली जी ने लिखा है, मेरा धन है स्वाधीन कलम, आंसू वाली नमकीन कलम, लिखता हूं अपनी मर्जी से, बसता हूं कैंची दर्जी से। मेरा धन है स्वाधीन कलम, आंसू वाली नमकीन कलम। यहां के पत्रकार आपके बारे में क्या लिखते हैं वो आप जान रहे होंगे। विरोध तो होगा ही, हर आगे बढ़ने वालों के पैर खींचे जाते हैं, लेकिन इस विरोध को अपने अनुभव और अपने साथ जो आपके वफादार लोग हैं उनके साथ मिलकर यथाशीघ्र निपटने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मेहनत और आपके साथ जुड़े लाखों लोगों का मेहनत बेकार हो। आज जोहार झारखंड, आज यहीं तक।